शीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। अब जो लखन है वो कह रहे हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे शील को, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता। ये संपूर्ण संसार है तुम्हारे व्यवहार के बारे में जानता है। मात पितरी उऋण भय नीके, गुर रेणु रहा सोचू बड़ जी के। वो कहते हैं कि माता पिता उऋण भय नीके, कि तुम्हारे जो माता पिता हैं, परशुराम हैं, वो कह रहे हैं उनसे, लक्ष्मण से, कि मात पितु, तुम्हारे माता पिता हैं, थोड़े से प्रयास से ही उऋण हो जाएंगे। बुरी ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारा जो गुरु का ऋण है वो बढ़ता जा रहा है। ये लक्ष्मण है वो व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हें उऋण करना है, मुक्त देना है अपने ऋण से, और शायद गुऋण ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, कि तुम्हारा गुरु का जो ऋण है, कि शिष्य अपने गुरु का ऋण कैसे चुकाता है, कि जब उसकी विद्या का वो पराक्रम दिखा देता है तो अपने गुरु का वो ऋण चुकाता है। शिक्षा जो उन्होंने दी है कि वो उस शिक्षा में कितना सफल है, इसको दिखाने के लिए गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि परशुराम थोड़े से प्रयास के द्वारा अपने माता पिता है उनके ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, और मानो कि उनका जो गुरु का ऋण है वो बढ़ रहा है, और शायद उसी को आज वो उतारना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, मानो कि आज वो मुझे मार करके अपने गुरु के उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ काढ़ा, ऐसा लग रहा है कि मानो गुरु का वो ऋण बढ़ते बढ़ते कि उसके ऊपर ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, और उस ब्याज को और उस मूल धन को उतारने के लिए परशुराम आज मुझे मारकर अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। अब आनिए व्यवहारी है बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। और ऐसा लग रहा है कि अब मैं जो उनके सामने खड़ा हूँ और तुरंत जो सबके सामने ये कह रहे हैं कि ये बालक वध के योग्य है, तो मानो कि ये मुझे मार करके व्यवहारिक रूप से जो व्यवहार है कि ब्याज और मूलधन है उसको उतारना है, मानो उस व्यवहारिक रूप को ये थैली भर करके खोल के देना चाहता है। कि जिस प्रकार कोई भी ब्याज लेता है, किसी से पैसे उधार लेता है, तो मानो उसके पास धन की थैली मिल गई है और वो उस साहूकार से पूछता है कि कितना ब्याज और कितना मूल धन है, लो थैली का मुंह खोल के अपना ब्याज और धन ले लो। मानो कि आज परशुराम भी मुझे मार करके अपने उस बढ़े हुए ब्याज को, जो गुरु का ऋण है उनका, उनको आज पूर्ण रूप से चुका देना चाहता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही लक्ष्मण ने ये सब बातें कही कि आप तो अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, माता पिता है उसके भी ऋण को चुकाना चाहते हैं, मानो कि आपका ब्याज तो बढ़ता जा रहा था जिसको आज आप उतारना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातों को सुन करके जो परशुराम है उनको क्रोध आता है। सुनी कटु वचन कुठारा, उनके कठोर वचनों को सुन करके वो अपने कुठार को, अपने फरसे को सुधारते हैं, था संभाल लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। हाय हाय सभा पुकारा, और जो राजाओं की सभा थी वो हाय हाय करके चिल्लाती है कि ऐसा ना करें या बचाओ बचाओ। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कविवर कहते हैं कि जो भृगुवर है था परशुराम है, वो कहते हैं कि विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, हे राजा के पुत्र, हे द्रोही, कि तुम्हें मैं विप्र मान करके, सामान्य मान करके ही तुम मुझसे बच रहे हो। मिले न कभौ सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता घर हई के बाढ़े। फिर वो कहते हैं कि मिले न कभौ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें युद्ध में कभी कोई योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर हई के बाढ़े, तुम तो एक ब्राह्मण देवता हो और जो अपने घर पर ही अपने पराक्रम को दिखा रहे हो। कि लक्ष्मण है वो क्या कर रहे हैं, उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम वृद्ध वो हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, मैं ऐसा मान करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ या तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि युद्ध क्षेत्र में आज तक तुम्हें कोई भी वीर पराक्रमी नहीं मिला है, तुम तो अपने घर के ही वीर हो।
अनुचित कही सबु लोगु पुकारा, रघुपति सनहि लखनऊ नेवारा। अनुचित कही, इस प्रकार की अनुचित बातें कहने पर सब लोग पुकारा, सब लोग पुकार पड़ते हैं कि इसको क्षमा करें, इसको यही समाप्त करें। रघुपति सनयहि लखनऊ नेवारा, और रघुपति जो श्री राम है वो भी सनयन अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को नेवार रोक देते हैं, कि राम है वो भी नेत्रों का इशारा करके लक्ष्मण को रोक देते हैं कि तुम इससे आगे कुछ मत कहो। लखन उत्तर आहुतु सरिस भृगुबर कोपु प्रसाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण उत्तर, जो लक्ष्मण है वो बार बार परशुराम का उत्तर दे रहे हैं क्रोध से, तो ऐसा लग रहा है आहुति सरिस भृगुबर कोपु प्रसाणु, मानो भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे, कि जिस प्रकार हवन में घी डाला जाता है और हवन सामग्री डाली जाती है तो अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही लक्ष्मण की बातें हैं वो परशुराम के क्रोध को उस हवन की अग्नि की भांति बढ़ा रही थी। इस प्रकार उस हवन की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, बढ़ता हुआ देख करके जल सम, पानी के समान शीतल, वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल अर्थात जो रघुपति श्री राम है वो सूर्य वंशी श्री राम इस प्रकार लक्ष्मण के बढ़ते हुए अग्नि के जैसे बढ़ते हुए वचन को और परशुराम के क्रोध को भड़कता देख करके पानी के समान शीतल वचनों को बोलते हैं।